फिर सीएम के बंगले पर चर्चा। 45 नहीं 52 करोड़ का दावा। क्या हुआ, रिपोर्ट में खुलासा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बंगला एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है और वजह है इसमें लगी करोड़ों रुपए की लागत, जिस पर बीजेपी सरकार लगातार हमला बोल रही है। अब सीएम केजरीवाल के सरकारी आवास की फाइल एलजी विनय सक्सेना को सौंप दी गई है, जिसमें बताया गया है कि इसमें जो करोड़ों खर्च करने की बात थी वो रकम 45 करोड़ बताई गई, लेकिन अब 52 करोड़ रुपए बताई गई है। रिपोर्ट में दावा किया है कि सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास निर्माण पर 45 करोड़ नहीं बल्कि 52 करोड़ रुपए की लागत आई है। जानकारी के मुताबिक बीते दिनों दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले के निर्माण को लेकर काफी हल्ला बोला गया, जिस पर कहा गया कि आवास में 45 करोड़ रुपए खर्चा किए हैं। इसको लेकर दिल्ली की आप सरकार पर बीजेपी ने जमकर निशाने साधे। तो वहीं दिल्ली सरकार सतर्कता विभाग की ताजा रिपोर्ट एलजी के पास पहुंचने के बाद सीएम आवास विवाद एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। विभागीय रिपोर्ट में दावा किया है कि सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास निर्माण पर करीब 45 करोड़ नहीं बल्कि 52 करोड़ से ज्यादा रुपए की लागत आई है। सरकारी सूत्रों के अनुसार दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय की ओर से एलजी विनय सक्सेना को सौंपी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट में इस बात पर लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के हवाले से सतर्कता अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 52 करोड़ 71 लाख रुपए घर के निर्माण पर खर्च हुए हैं, जिसमें 33.49 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री के लिए कैंप कार्यालय पर 19.22 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने एक बयान में कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी पिछले 9 सालों में केजरीवाल की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है और वो विफल होने के बाद अब सीएम केजरीवाल के आवास को निशाना बना रही है। आपकी ओर से कहा गया कि रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें यह कहा जा सके कि कोई अपराध किया गया था। ये पहली बार है कि सीएम के लिए एक आधिकारिक निवास परिसर दिल्ली में बनाया गया, जिसमें सीएम का आवास, एक कार्यालय सचिवालय, एक सभागार और स्टाफ क्वार्टर शामिल है। तो वहीं दिल्ली सरकार सतर्कता विभाग की रिपोर्ट में कहा गया कि 2020 में सत्येंद्र जैन ने प्रस्ताव दिया था। तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री ने साल 2020 में अतिरिक्त आवास व्यवस्था का प्रस्ताव दिया, जिसमें एक ड्राइंग रूम, 2 बैठक कक्ष और 24 लोगों की क्षमता वाला एक भोजन कक्ष शामिल है। साथ में मौजूदा ढांचे में बदलाव कर ऊपर एक मंजिला डालने का भी प्रस्ताव दिया था। इसको लेकर पीडब्ल्यूडी ने बताया था कि सीएम आवास 1942 से 43 में बना पुराना ढांचा था और इसकी मियाद 1997 में पूरी हो चुकी है। तो वहीं बीजेपी आवास के नवीनीकरण में अनियमितताओं के आरोपों के बीच उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अप्रैल में मुख्य सचिव नरेश कुमार को सभी संबंधित फाइलों को सुरक्षित रखने और एक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। और देखने वाली बात होगी कि आखिर इस मामले में अब सामने क्या आता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।